हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओबराय की राय। रिसेंटली मैंने हीरो की एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ली है, जिसका रिव्यू मैं इस वीडियो में करूंगा। लास्ट ईयर मैंने अपने घर पे एक सोलर पैनल लगाया था, जिससे एक साल से कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आए। क्योंकि थोड़ा भी इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आया जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मैंने अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जो पेट्रोल का डेली का खर्चा 50 से 100 रुपये का बनता था, उसको भी ख़त्म करने के लिए मैंने ये इलेक्ट्रिक स्कूटर लिया है, जिसे मैं 3 महीने से चला रहा हूँ। 3 महीने में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के एक्सपीरियंस और इसके फीचर्स का रिव्यू इस वीडियो में मैं आपके साथ करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइट की। तो इसमें आपको एलईडी एक अच्छे खासे रिफ्लेक्टर के साथ काफ़ी बड़ी ब्राइट हेडलाइट मिलती है। मार्केट में दूसरे इलेक्ट्रिक व्हीकल में मेन हेडलाइट आगे की बॉडी में लगी होती है, जो कि जब हैंडल को मोड़ते हैं तो लाइट आगे प्रॉपर रोड पर नहीं पड़ती, जिसके कारण कई बार एक्सीडेंट के चांस बनते हैं। पर इस मॉडल में कंपनी आपको एक ब्रॉड ब्राइट हेडलाइट हैंडल के साथ देती है, तो जैसे जैसे आप हैंडल को मोड़ते हैं तो लाइट भी आगे प्रॉपर रोड पर मुड़ती है। इसके साथ आप साइड इंडिकेटर नीचे बॉडी पर देख सकते हैं। साइड इंडिकेटर भी काफ़ी बड़े और ब्राइट लाइट के साथ इस मॉडल में मिलते हैं। अब बात करें इसके व्हील्स की, तो इसमें 12 इंची के चक्के में आपको दोनों व्हील्स मिलते हैं। इस स्टैंडर्ड साइज में रोड की ग्रिप काफ़ी अच्छी बनती है। इसके अगले व्हील में आपको क्रोम फिनिश के साथ अलॉय लगे मिलते हैं, और पिछले व्हील में हीरो इलेक्ट्रिक ब्रांड की कोटिंग के साथ मोटर मिलती है, जिसमें बैटरी के साथ सप्लाई इस ऑरेंज वायर के साथ जाती है। इन दोनों व्हील्स में आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, जिसके कारण पंचर का भी कोई डर नहीं है। इसमें दोनों टायर सीट के लगे हैं, जिसमें मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की लिखी है, बट स्कूटर की ऑन रोड टॉप स्पीड 47 की है, जो कि फुली चार्ज होने पर फुली रेस के साथ मैंने नोट की है। 12 इंची के चक्के के व्हील के साथ इसमें स्कूटर में एक अच्छी खासी रोड क्लियरेंस मिलती है, बट ऊंचे स्पीड ब्रेकर पर इसे संभाल कर स्लो कर कर चलाएं। इसके साथ ही स्कूटर में एक ब्राइट डिजिटल मीटर आपको मिलता है, जिसमें आप वोल्टेज स्पीड अच्छे से देख सकते हैं। स्कूटर में जब आप चाबी लगाते हैं तो ऑन करते टाइम मीटर में लाइट आती है। पेट्रोल टू व्हीलर्स की तरह इसमें कोई साउंड नहीं आती, तो आपको मीटर की लाइट से ही पता चलता है कि स्कूटर रनिंग कंडीशन में है। और अगर आप किसी से खड़े होकर बात कर रहे हैं तो इसे ऑफ कर दें, क्योंकि अगर किसी छोटे बच्चे ने रेस दे दी या जिससे आप बात कर रहे हैं उसका हाथ रेस पर चला गया तो स्कूटर आगे चला जाएगा और एक्सीडेंट हो सकता है। इस मॉडल ऑप्टिमा CX में आपको जो चाबी मिल रही है उसमें 4 बटन है, जिससे आप अपने स्कूटर को लोकेट कर सकते हैं। इसमें लॉक और अनलॉक के बटन हैं। अगर आप लॉक बटन को दबाकर स्कूटर को टच करते हैं तो इसमें सायरन बजने लगता है। अनलॉक बटन को दबाकर इस सायरन को आप बंद कर सकते हैं। इस तरह इसमें एंटी थेफ्ट अलार्म के फीचर चाबी के साथ आपको मॉडल में मिलते हैं। इसके हैंडल पर हाई बीम लो बीम के साथ हॉर्न के साथ 2 एक्स्ट्रा स्विचेस दिए हैं, जो कि पिछले मॉडल ऑप्टिमा HX-ER मॉडल में नहीं थे। ये ग्रीन बटन रिवर्स का बटन है। अगर आप ग्रीन बटन को दबाकर रेस देते हैं तो मैक्सिमम 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूटर रिवर्स होने लगता है। ये फीचर ओल्ड एज पर्सन या छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर स्कूटर में ऐड किया है, जिससे उनको रिवर्स करते टाइम कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना पड़ता। इसके साथ ही एक येलो कलर का बटन है, जो कि क्रूज मोड का बटन है, जिससे अगर आप हाईवे पर हैं और आपको एक कांस्टेंट स्पीड से स्कूटर चलाना है तो आप इस बटन को यूज कर सकते हैं। इस बटन को आपको उस कांस्टेंट स्पीड पर दबाना है और आपके स्कूटर में क्रूज मोड ऑन हो जाता है, और इसके बाद आपको स्कूटर में रेस देने की जरूरत नहीं पड़ती। क्रूज मोड ऑफ करने के लिए आपको फिर से एक बार येलो बटन को दबाना है, या फिर आप ब्रेक दबाते हैं तो भी क्रूज मोड ऑफ हो जाता है। इसमें राइट साइड में ये आपको ऑरेंज कलर का प्लग मिलता है, जिससे आप अपने मोबाइल को स्कूटर की बैटरी से चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही स्कूटर में अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस मिलता है, जिसमें आप बुक्स और डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। अब बात करते हैं स्कूटर के सबसे मेन कंपोनेंट बैटरी की। तो मैंने ये स्कूटर डबल बैटरी में ली है। इस ऑप्टिमा CX मॉडल में आपके पास ऑप्शन है कि आप सिंगल बैटरी या डबल बैटरी में आप स्कूटर ले सकते हैं। इसमें बैटरी आपको सीट के नीचे मिलती है। इसमें एक बैटरी ऊपर लगी है और एक बैटरी इस फट्टे के नीचे लगी है। इसमें आपको दोनों बैटरीज की स्पेसिफिकेशन 51 वोल्ट और 30 एम्पियर मिलती है, और दोनों बैटरी रिमूवेबल है। आप इसे निकाल कर बाहर भी चार्ज कर सकते हैं। इस मॉडल में दोनों बैटरीज के साथ कंपनी यहाँ 140 किलोमीटर की माइलेज बताती है, पर आप इसे 100 से 120 किलोमीटर तक की ही लेके चलें। मतलब अगर आपकी दोनों बैटरीज पूरी चार्ज होती हैं तो 120 किलोमीटर तक आपका स्कूटर चल सकता है। और अगर आपका मेरी तरह फील्ड वर्क रहता है तो आप ड्यूल बैटरी के साथ ही ये स्कूटर लें।
इसमें बैटरी स्विच करने के लिए ये B1 B2 बटन दिया है, जिससे आप एक बैटरी डिस्चार्ज होने पर दूसरी बैटरी पर स्कूटर चला सकते हैं। इसके साथ साथ बैक में एक MCB लगी है, जिसे आप अगर 15 या 20 दिन के लिए स्कूटर यूज ना होने पर ऑफ कर सकते हैं। MCB ऑन होने पर ही बैटरी से सप्लाई स्कूटर की मोटर को जाती है। दो बैटरीज के साथ दो चार्जर इसमें मिलते हैं। इसमें ये 3 प्लग्स हैं, साइड वाले 2 प्लग्स B1 और B2 बैटरीज को घर में किसी भी स्टैंडर्ड 3 पिन प्लग से चार्ज करने के लिए दिए गए हैं। और इसके अलावा जो बीच वाला प्लग है ये भी यूज़ में नहीं है। ये प्लग चार्जिंग स्टेशन से चार्जिंग के लिए बनाया गया है, जो कि फ्यूचर में लगेंगे तो ये यूज़ में आएगा। इन दोनों प्लग से स्कूटर की दोनों बैटरीज आप एक साथ चार्ज कर सकते हैं। इसमें चार्जिंग 4 से 5 घंटे में पूरी हो जाती है, जिसे आप चार्जर में चार्जिंग का सिंबल रेड से ग्रीन होने पर देख सकते हैं। मतलब चार्जर में ग्रीन सिंबल आने पर बैटरी फुली चार्ज हो जाती है। इस चार्जर में आपको ऑटो कट सिस्टम मिलता है, जिससे फुली चार्ज होने पर ग्रीन सिंबल की लाइट के साथ चार्जर ऑटो कट हो जाता है और चार्जर ऑफ हो जाता है। अगर आपकी दोनों बैटरीज फुली चार्ज हो जाती हैं तो इससे आप अंदाजन 100 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें अगर आप स्पीड स्टैंड पर खड़ी कर देखें तो 50 से 51 तक की स्पीड जा रही है, पर जैसे ही आप इसे ऑन रोड चलाते हैं तो टॉप स्पीड 47 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक रहती है। इस स्कूटर में जो सबसे ज़्यादा फिक्र की बात रहती है वो ये है कि क्या स्कूटर बरसात में जब सड़कों पर पानी भरा रहता है तो ये कामयाब है या नहीं। तो फ्रेंड्स, इसमें कंपनी जो मोटर पिछले व्हील में देती है ये वाटरप्रूफ है, पर अगर बरसात के दिनों में आपके स्कूटर के व्हील पूरे पूरे पानी में डूब रहे हैं तो इसमें मोटर आपको दिक्कत दे सकती है। इसके साथ साथ मुझे कंपनी की तरफ से इस स्कूटर में साइड बीटिंग कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ मिल रहे हैं, जिसमें आप दोनों तरफ पैर रख सकते हैं।